आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एचएसटीएस काउंसलिंग के बारे में। एचएसटीएस काउंसलिंग हरियाणा के अंदर जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है। इसके थ्रू आप बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। 30 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई है। कैसे अप्लाई करना है आपको, उसके बाद चॉइस फिलिंग की प्रोसीजर किस तरीके से होगी, फिर कैसे क्या अलॉटमेंट आपका आता है, उसके बाद क्या करना होता है, जो भी कंप्लीट जानकारी है वो मैं आपको बड़े आराम से बड़े बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ा-सा जो है आपको धैर्य रख के चीज़ों को समझना होगा, आराम से बताऊँगा। थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन सारी बातें, सारी जानकारी आपको बड़ी ईज़िली जो है मैं कन्वे कर दूँगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एचएसटीएस के ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ। मैंने कुछ भी वेबसाइट भी ओपन यहाँ पर नहीं किया है, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल स्क्रैच से समझा सकूँ, ठीक है? देखिए, एचएसटीएस की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वो है hsts.org.in, ठीक है? ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है इनकी। अभी नेट नहीं कनेक्ट हुआ है क्या? चलिए, नेट भी आपके सामने ही जो है कनेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है? तो चलते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर में hsts.org.in। जैसे ही इस वेबसाइट को आप यहाँ पर ओपन करेंगे, आपको दिखेगा, थोड़ा-सा जो है स्लो चल रहा है क्या नेट? चलिए ठीक है, आ गए यहाँ पर। आप डिग्री कोर्सेज़ के ऊपर में जाएँगे, बीटेक के ऊपर में एलिजिबिलिटी वगैरह आपको दिखेगा यहाँ पे। आई थिंक ये जो है टेंटेटिव की डेट्स यहाँ पर आ गई है बीटेक के लिए, ठीक है? इसके बारे में तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ जो इसका प्रोस्पेक्टस है वो भी आ गया है, तो इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा-सा शेड्यूल बताने का प्रयास करूँ तो आपका यहाँ पर जो है, देखिए आप, यहाँ पर आपका 30 मई से फॉर्म अप स्टार्ट हो जाएगा, या आज 27 तारीख आपका हो जाएगा जब वीडियो अपलोड होगा। 30 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस 30 जून तक फॉर्म को भरने में आप 23 जून से लेकर के, देखिए पहले राउंड की काउंसलिंग 23 जून से लेकर के 30 जून तक आप चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग क्या होती है? चॉइस फिलिंग आपकी, मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये जो आप अप्लाई करेंगे ना, ये 30 मई से जो आपका फॉर्म ओपन होगा, इसमें आप अपनी जेईई के रैंक वगैरह डालेंगे, अपनी सारी डिटेल्स को डालेंगे। जो भी हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखनी है, जो है होगी, कि जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं ना, जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर ट्रिपल पी आईडी जो आपकी होती है, फैमिली आईडी जो होती है, ट्रिपल पी आईडी जो होती है आपकी, उसको अपडेट करवा लेना है। अपडेट करवाने से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो आपका इनकम है, ट्रिपल पी आईडी में जो आपका इनकम है, और जो आपका इनकम सर्टिफिकेट में इनकम है, चाहे आपका जो बीसी कैटेगरी के लिए जो इनकम बैरियर है उसको कहीं आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, फिर आप जनरल में कंसिडर किए जाएंगे। तो ये फैमिली आईडी बिल्कुल आपकी मैच होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स से, है ना? आप अगर कोई कैटेगरी आपकी लगती है, वो कैटेगरी आपकी फैमिली आईडी में मेंशन हो, जो इनकम आपका फैमिली आईडी में, वही इनकम आपका इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर में हो। ये सारी चीजें आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखनी होगी, तभी जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ट्रिपल पी आईडी नंबर जैसे ही आप डालेंगे, आपका नाम वगैरह सारा डिटेल आ जाएगा। अपना नाम सेलेक्ट करके आप वहां पे कैटेगरी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इनकम भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है? उसके बाद अपनी जेई की डिटेल्स डालेंगे, 12th की डिटेल्स डालेंगे, और फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कई लोग पूछते हैं, अदर स्टेट वालों के लिए आप आधार कार्ड डालेंगे, आपका सेम चीज आधार कार्ड से हो जाएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बहुत लोग पूछते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अभी चूंकि 30 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो पहला डॉक्यूमेंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको कहूंगा, वो हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं, आप 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट आप जो है यहाँ पे तैयार रखिए। 10th हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10th, 10th, हाँ ठीक है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर डालना होगा, वो है आपका 12th का मार्कशीट, है ना? 12th का मार्कशीट, आप चाहें तो 12th का मार्कशीट अगर आपका अभी तक नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ भी आप 10th का डाल दीजिए, ठीक है? देखिए, ऑनलाइन में जो आप डॉक्यूमेंट डालेंगे ना, वो चेक नहीं होता है, इस बात को समझिए। उसके बाद तीसरा जो आपका चाहिए, वो जेई का स्कोर कार्ड, ठीक है? और जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले होम स्टेट वाले कैंडिडेट, अदर स्टेट नहीं, सिर्फ होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको ईडब्ल्यूएस अलग से अपलोड करना पड़ेगा, इस बात को समझिए। साथ ही साथ जो डीएससी कैंडिडेट्स हैं, डीएससी जो डिप्राइव्ड एससी कैटेगरी है, नई कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस की गई है, उन लोगों को भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अलग से अपलोड करना पड़ेगा। बाकी किसी कैटेगरी वालों को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप फिजिकल काउंसलिंग में जाएंगे, रिपोर्टिंग करने जाएंगे, उस समय आपको उस कैटेगरी सर्टिफिकेट की, उस इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अप्लाई करते टाइम, अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं पड़ेगी। चलिए, फीस कितनी है? तो फीस मुझे भी देखना पड़ेगा, लास्ट ईयर तो 1000 रुपए था, 1000 ही होगा, क्या ही बढ़ेगा, है ना? फीस प्रोस्पेक्टस में देखना पड़ेगा वैसे।
चलिए 1000 में लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। यहाँ पे मैं 1000 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया बात। ओके, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग देखिए, जब आपका पहला राउंड का काउंसलिंग हो जाएगा, जब आपका पहला राउंड का काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। 1 तारीख को, 1 जुलाई को आपका आएगा रिजल्ट कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ये चॉइस फिलिंग जो आप करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, तो आपका चॉइस फिलिंग के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे। जैसे आपने फॉर्म वगैरह भर दिया, उसके बाद 23 जून को क्या होगा कि आपके पोर्टल के ऊपर में बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे। क्या आपके रैंक के हिसाब से कॉलेजेस आएंगे? नहीं, आपको सारे कॉलेजेस शो किए जाएंगे। जो कॉलेज रैंक 1 को शो होगा, वही कॉलेज रैंक 12 लाख को भी शो होगा। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से भर सकते हैं। एक प्रश्न और आता है, क्या लिमिटेड चॉइसेस भर सकते हैं? नहीं, आप चाहे तो सब भर दें, आप चाहे तो सिर्फ एक चॉइस भरे, वो आपके ऊपर है। तो वो चॉइस फिलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बारीकी से उन चीजों को किया जाता है। उसके लिए आप कॉलेज मित्रा प्रीमियम से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको कंप्लीट गाइड किया जाता है इन चीजों के लिए। इन चीजों के लिए आपको तैयार किया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 23 जून से लेकर के 30 जून तक आप इस चॉइस फिलिंग को करेंगे। 1 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। 2 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई तक, 2, 3 और 4, ये 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। आप उस कॉलेज में जाकर के, कहा कॉलेज, जो कॉलेज आपको मिला है, 1 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। क्या आपको मल्टीपल कॉलेजेस मिलेंगे? नहीं, आपको एक कॉलेज मिलेगा, आपको एक ब्रांच मिलेगा। वहां जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप उस कॉलेज को लेना चाहते हैं, आपको पसंद है, आप वहां जाना चाहते हैं, आपको वो चीज करनी होगी। लेकिन एक बात और इसमें ट्विस्ट आ जाता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 2 कॉलेजेस अलॉट होंगे। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं, आप टीएफडब्ल्यू कैटेगरी से भी आपने अप्लाई किया है, अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक में ही आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप फीस भी आपको एक ही बार देनी होगी, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग 2 बार 3 बार करनी होगी। मैक्सिमम 3 कॉलेजेस मिलते हैं। 3 कॉलेजेस कैसे मिलते हैं? देखिए, कई लड़के होते हैं जो, मान लीजिए बीसी कैटेगरी उनकी है, BC1 है, मान लीजिए, है ना, BC1। अरे यार, उल्टा सीधा हो जा रहा है, चल कोई नहीं। BC1 कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने टीएफडब्ल्यू के लिए भी अप्लाई कर दिया। टीएफडब्ल्यू के लिए भी, टीएफडब्ल्यू क्या होता है, टीएफडब्ल्यू में आपको फी जो है कम लगती है ना, इस बात को समझो। टीएफडब्ल्यू के लिए भी उसके लिए इनकम बैरियर होता है, उतने से कम आपका इनकम होगा, 2.5 लाख से आप टीएफडब्ल्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाती है, हर एक व्यक्ति चाहेगा मेरा फी कम लगे, है ना। और एक जनरल से भी ये लोग कर देते हैं, जनरल से भी। एक मैं नॉर्मल लड़के की बात कर रहा हूँ, लेकिन अदर स्टेट वालों के लिए ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, उनको तो एक ही अलॉटमेंट आना है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। जनरल को भी एक ही अलॉटमेंट आना है। जो होम स्टेट वाले जनरल हैं, उनका भी वही केस हो जाएगा। तो 3 अलॉटमेंट इनको आया। अब ये 3 कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, अब इनको 3 अलॉटमेंट आएगा, तो 3 में से 1 चुनना होगा। हालांकि ये मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब सिस्टम लगता है, क्योंकि 3 कॉलेज इसने इंगेज कर लिया है ना, 3 सीट इसने इंगेज कर लिया। वो चीज थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इन 3 में से 1 चुनना होगा, और वहां जाके 2 से 4 तारीख के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इस पे तो भर भर के कमेंट्स आए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, साथ ही साथ पहले सेमेस्टर की फीस को लेकर के, अब वो फीस क्या है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, है ना, वो टेंशन मैं ले लेता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, पहली बात, डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सही रहेगा। सबसे पहला आपका हो जाएगा 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। दूसरा हो जाएगा आपका 12th का मार्कशीट। 12th मार्कशीट आपका अगर नहीं आया है ओरिजिनल, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई जबरदस्ती वहां पे कुछ करने वाला नहीं है, उसका टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका चाहिए जेई का स्कोर कार्ड। ये तो सबको चाहिए भाई, ये तो सबको चाहिए। जो अदर स्टेट हो चाहे होम स्टेट हो, एक अलॉटमेंट लेटर जो आपको अलॉटमेंट मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि आपको ये कॉलेज मिला है, वो लेटर में उस कॉलेज का नाम होगा, तो वो हो गया। ठीक है, इस ये क्या आ जा रहा है यार, ये अलॉटमेंट लेटर हो गया। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद जो होम स्टेट वाले हैं उनको चाहिए थोड़ा सा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भैया, है ना। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपका हो सकता है ओबीसी हो, चाहे आपका एससी हो, चाहे एससीडी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, जो भी आपका सर्टिफिकेट। जनरल है तो कोई लफड़ा ही नहीं फिर। अदर स्टेट वालों को ये सब नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बार बार लफड़ा कर रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं। इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट पे मैं अभी जो है आपको बता रहा हूँ मेडिकल के बारे में, आप टेंशन मत लीजिए उन चीजों का, है ना। ये बहुत लफड़ा कर रहा है यार, ये क्या है। चलो ठीक है, मेडिकल हो गया। इसके बाद आपका एंटी रैगिंग, एंटी रैगिंग एफिडेविट एक बनता है, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे चिंता तो मुझे करने दीजिए, आप बस इंजॉय कीजिए।
है ना। एंटी रैगिंग हो गया आपका, फिर करने लगे क्या? एंटी रैगिंग के बाद क्या चाहिए यार? एंटी रैगिंग के बाद आपको जो है चाहिए होगा, एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। गैप ईयर एफिडेविट, गैप ईयर एफिडेविट। चलो ये कर रहा है लफड़ा, इसको मैं जो है अभी बताता हूँ इसको मैं। हाँ, ये लफड़ा कर रहा है। देखो समस्या ये है ना कि लफड़ा दिक्कत हो जाता है अगर लफड़ा करता है तो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। 10th का मार्कशीट आपको पता है, आपके पास होगा ही। 12th का मार्कशीट मैंने बता दिया आपको। जेई का स्कोर कार्ड ऑब्वियस सी बात है, तभी आप एडमिशन ले रहे हैं। अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा 1 जुलाई को शाम 4 बजे आएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो है, अगर आप होम स्टेट हैं तो आप डोमिसाइल बनवा लीजिए, पुराना भी है तो चलेगा, कोई लफड़ा नहीं उसमें। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, फैमिली आईडी से मैच होनी चाहिए। एक फैमिली आईडी भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, चलो मैं भूल गया लिखना तो लिख देता हूँ, फैमिली आईडी, FID है ना, FID। ऐसे मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो शायद आप सुन ही रहे होंगे, है ना, पर कोई नहीं, लिख देते हैं तो हो सकता है कई लड़के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो वो ठीक रहता है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट एक कंसर्न रहता है, और मेडिकल क्या, मैं मेडिकल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। आप कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जाना है, आपको कहना है कि मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो वो मुझे बना के आप दे दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत चेकअप वगैरह नहीं होता है। कई लोग लफड़ा करते हैं कि यार चेक करेंगे तुम्हारा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप अगर आराम से बात करेंगे उनसे तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, एंटी रैगिंग एफिडेविट की बात करते हैं। एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको मैं एक फॉर्मेट दे देता हूं, एक फॉर्मेट होता है जो कि ऑब्वियसली उन्होंने प्रोस्पेक्टस में दे रखा होगा, उस फॉर्मेट को आपको दे देता हूं। अब कहेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट क्या उसी फॉर्मेट में चाहिए जो प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप किसी फॉर्मेट में ले जाइए। लेकिन एंटी रैगिंग के लिए आपको फॉर्मेट दे देता हूं, उसको आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, अपने पेरेंट्स से साइन करवा लीजिएगा, खुद भी साइन कर दीजिएगा, हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। गैप ईयर एफिडेविट की जब बात आएगी, तो गैप ईयर एफिडेविट, अगर आपका गैप ईयर है, आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है, 2 बार ड्रॉप लिया है, तो उसके लिए आपको जो ये गैप ईयर एफिडेविट बनाना पड़ेगा। कहां से? कहीं भी वकील एडवोकेट वगैरह होते हैं उनके पास आप जाएंगे, कहेंगे कि मेरा 2 साल का गैप था, कॉलेज एडमिशन के लिए गैप ईयर एफिडेविट मांग रहे हैं, इसका भी फॉर्मेट मैं आपको दे देता हूं, वो आप निकलवा लेंगे, और उसके बाद उनके पास जाकर के जो है ये काम आप करवा लेंगे। ठीक है, हो गया, इतनी ही बात मुझे बतानी थी। ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, इसी डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग इतने परेशान हो रहे थे, है ना। उसके बाद जो है आपका 11 जुलाई से दोबारा काउंसलिंग स्टार्ट होगी सेकंड राउंड की, है ना। 11 जुलाई से नहीं, 7 जुलाई से, 7 जुलाई से दोबारा स्टार्ट होगी। 7 जुलाई से 10 जुलाई तक फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग में क्या करना है, कैसे करना है, बताया मैंने। 11 जुलाई को फिर आपका अलॉटमेंट आएगा, और फिर 14 जुलाई से 16 जुलाई तक आपका जो है दोबारा से आपको रिपोर्टिंग करने जाना है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि अगर आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिल गया है, और अगर आपने जाके वहां पे रिपोर्टिंग कर दी, और फिर अगर आप सेकेंड राउंड में बस बैठ जाते हैं, ध्यान रहे, बस बैठ जाते हैं, आपको मिलेगा कॉलेज नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है, बस आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग भर दिया, आपका पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। तो अगर आपको पहले में कुछ मिल गया और अगर आप उससे संतुष्ट हैं, तो आप सेकंड में मत बैठिए, है ना। या फिर अगर आप पहले से संतुष्ट नहीं है तो जाइए ही मत वहां पे, क्यों जाके पैसा भी देना, डॉक्यूमेंट भी देना, परेशानी भी लेना, तो इतना मत कीजिए, और सेकंड राउंड का इंतजार कीजिए। और इसके बाद होता है आपका फिजिकल काउंसलिंग, और फिजिकल काउंसलिंग में तो हालांकि क्या ही बताऊं मैं, लास्ट ईयर तो ऑनलाइन के पहले 2 राउंड्स में इतनी हाई कट ऑफ गई, उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग में 2.5 लाख 3 लाख तक कोई CSE ब्रांचेस मिली है। तो टेंशन नहीं लेना है, पेशेंस बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखेंगे, सब काम होगा, सही तरीके से होगा, कोई चिंता कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे आऊंगा मैं, थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस पे नजर डालते हैं ना। प्रोस्पेक्टस की मैंने बात करी थी यहाँ पे, प्रोस्पेक्टस पे जब नजर डालेंगे, क्या है ये सब, अच्छा 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 अच्छा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पता नहीं क्या सब जो है, चलिए कोई नहीं। चाहिए आपके कॉलेजेस हैं, ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनका फी वगैरह है, कितना सीट है। प्राइवेट कॉलेजों में सीट की बात ही क्यों होती है, मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ। प्राइवेट में मत लेना यार एडमिशन, हरियाणा में कोई प्राइवेट कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली ही बता रहा हूँ इस बात को, है ना। फीस वगैरह यहाँ से आप देख लीजिए, है ना, फीस देख लीजिए, जैसे YMC का इन्होंने फीस दे रखा है, 60,000 रुपये आपका फी है पहले सेमेस्टर का, तो ये आपको देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, रिपोर्टिंग करने जाएंगे, उस टाइम पे इतना पैसा आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली MDU रोहतक के अंदर आपको जो है
₹45,000 लेके जाने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देख रहे हैं इस बात को, है ना? सिमिलरली ये डिक्रस्ट के अंदर डिक्रस्ट की फीस काफ़ी कम है ना? ये कौन-सा आ गया? हाँ, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इसका फीस कम है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, ये है कुरुक्षेत्र, यूआईटी कुरुक्षेत्र। इसमें जो है आपको 84,000, तो इसका आधा पैसा लेके आपको जाना पड़ेगा, आधा से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 45,000 के आसपास। तो ये सब जो है फी वगैरह इसका हो जाता है। मैं किसकी बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था शायद सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स की, है ना? इसमें फॉर्मेट्स मिल जाएँगे वैसे आपको, मिल तो जाने चाहिए। सर्च करें क्या? ये ईडब्ल्यूएस का है, ये एचजीएसटी कोटा होता है, हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, यही तो है, यही तो है। यही आपका एंटी रैगिंग 75 नंबर पेज पे आप देखेंगे तो ये और ये दो एनेक्सर 8th और 9th जो है, ये दोनों आप निकलवा के भर के इसको साइन ऑन कर दीजिए, काम खत्म, वही है। ठीक है। मेडिकल के लिए भी आप इसको निकलवा के एक फॉर्मेट ले जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी ले जाएंगे, उनके पास फॉर्मेट होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना? अच्छा, गैप ईयर का मैंने फॉर्मेट बोला था ना आप लोगों को, गैप ईयर का भाई यार देखो मेरे पास फॉर्मेट तो है नहीं, मैं खुद भी यहाँ पे सर्च करूंगा, गैप ईयर एफिडेविट फॉर्मेट, फॉर्मेट पीडीएफ करते हैं ना सर्च, ये एलपीयू का आ गया क्या? देखते हैं इसी में, ये 2014 है, इसको बस एडिट हम लोग कर देंगे। इसको कैसे एडिट करेंगे? तो इसको पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद वर्ड में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको एडिट कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इतना लफड़ा अगर आपको नहीं लेना है तो आप जो है कहीं और से ले लेंगे, क्या दिक्कत है, जिसमें ईयर मेंशन ही ना हो, यही ले लीजिए, है ना? यही वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और करवा लीजिए काम। इस सब में देखिए ये सब बस फॉर्मेलिटी है, कोई आपको ऐसा नहीं है कि ये नहीं है तो तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे, नहीं यार, तुम्हारा रैंक है, तुम्हारा सब कुछ है, अलॉटमेंट आ गया है। हाँ, कैटेगरी वगैरह एक इशू होता है, कैटेगरी इनकम है ना, टीएफडब्ल्यू वगैरह लग रहा है आपका, तो वो एक इशू बन सकता है, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इस सब के लिए कोई टेंशन माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो देख लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया। बाकी कॉलेज मित्र ऐप के बारे में मैंने आपको बताया, नहीं बताया? कॉलेज मित्र ऐप के बारे में आप जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे और कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पे जाके क्या करेंगे, आप कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करेंगे, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर कर लिया है डाउनलोड तो आप इसका फायदा उठाइए। देखिए कॉलेज मित्र ऐप पे आपको बहुत सारी चीजें, एचएसटीएस काउंसलिंग में आप अगर अभी जाएंगे ना, एचएसटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे काउंसलिंग होनी है, ऑफिशियल वेबसाइट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जहां पे काउंसलिंग होनी है, कहाँ पे काउंसलिंग होनी, इस वेबसाइट पे आपकी काउंसलिंग होगी। ये वेबसाइट भी जो है, इस पे आपकी काउंसलिंग होगी। तो इस वेबसाइट पे आपकी जब काउंसलिंग होगी, लास्ट ईयर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक पे आप जब आप जाएंगे तो ये देखिए, आप बीटेक पे जाएंगे, कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कर लेते हैं, सीडीएलयू कर लेते हैं, और कट ऑफ को डिस्प्ले पे करेंगे, तो ये आपको कट ऑफ दिखेगा। यही कट ऑफ तो डाला है मैंने, यही कट ऑफ तो ऐप पे डाला गया है। और अगर ये कट ऑफ नहीं है ना, ये कट ऑफ नहीं है ना भाई, तो ये क्या है पता है, ये फिर 2023 का कट ऑफ हुआ। मैंने 2024 का कट ऑफ ऐप के ऊपर में डाला है। कहां से डाला है? तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे गया, कोर्स में गया, लास्ट ईयर जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसके हिसाब से, कट ऑफ जो है प्रॉपर ऐप पे डाला गया है, ठीक है, ये कट ऑफ डाला गया है ना? किसको कौन सा रैंक पे क्या मिला था, ये कट ऑफ डाला गया, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, बहुत माइन्यूट लेवल पे चीजों को किया है। इसीलिए आपको डाउनलोड करिए, वहां पे चीजों का फायदा उठाइए, और अगर आप चाहते हैं हमसे काउंसलिंग करवाना, है ना, तो उसके लिए आप प्रीमियम से जुड़ सकते हैं, उसके लिए कंप्लीट काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं। देखिए और वीडियोस अगर बनानी है, चूंकि थोड़ा सा मैं इस बीच में बिजी रहता हूं, तो और अगर वीडियोस वगैरह बनानी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कौन सा टॉपिक पे क्या बनाया जाए, मैं जरूर उस पर बना दूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।